क्या इंडिया अलायंस ने मानी हार? 2024 में बीजेपी बनाएगी सरकार। क्या पोस्टपोन्ड हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग? सेमीफाइनल के रिजल्ट से घबराया विपक्ष? क्या कोई नहीं जो मोदी को दे टक्कर? हाल ही में आए विधानसभा चुनावों ने सबको भौचक्का करके रख दिया है। विपक्ष का हर शख्स सख्ते में आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किले को फतह किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बीजेपी चारों तरफ से वाहवाही लूट रही है। बीजेपी जितनी खुश नजर आ रही है, उतना ही इंडिया अलायंस के नेता गमगीन नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें समझ न आ रहा हो, अरे भैया ये क्या हो गया है। पर फिर भी दबी जुबान में बीजेपी को बधाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, वैसे ही एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तैरने लगी थी कि विपक्ष अपनी करारी हार पर मंथन करेगा, जिसका असर ये हुआ कि विपक्ष के सबसे बड़े इंडिया अलायंस के महारथियों ने आगामी 6 दिसंबर यानी कि कल एक मीटिंग बुलाई, पर दुर्भाग्य ये मीटिंग हो न सकी और स्थगित कर दी गई, क्योंकि इस मीटिंग में जाने से विपक्ष के कई बड़े चेहरे बचते नजर आए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। वो जो बीजेपी और पीएम मोदी की धुर विरोधी मानी जाती हैं, क्या कहा सुनिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। दीदी 5 राज्य ममता बनर्जी अपने कई कार्यक्रमों का बहाना बना रही हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मीटिंग में जाने से मना कर दिया। क्या कहा है सुनिए। देखिए क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। कल सर INDA गठबंधन की सब बैठक है, तो सर आप जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। कोई विवाद है इसको लेकर? सर 24 के चुनाव को लेकर तो के कल पार्लियामेंट में बैठक ही नहीं, तो विवाद की बात। सर 24 के चुनाव को लेकर के भाजपा ने कल पार्लियामेंट में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबको देश में बोलने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का मुंह बंद किया जा सके। ये तो जनता निर्णय करती है और जनता जो निर्णय करती है वो पूरा दुनिया देखती है। 3 राज्यों के रिजल्ट के बाद अब क्या झारखंड में संभावना दिख रहा है, या उसको लेके क्या आप ऐसी संभावनाएं पहले भी आई थी। ममता जी और नीतीश जी ने बैठक में जाने से मना कर दिया है, जो कल बैठक है। पता नहीं, आपको बताया होगा कि ममता जी चलिए हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अमर्यादित बयान के बाद से मानो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौका ढूंढ रहे थे, जो उन्हें मिल गया। अखिलेश यादव ने भी MP के कांग्रेस द्वारा सपा प्रत्याशियों को कई जगह परेशान करने का हवाला देते हुए इंडिया अलायंस से उचित दूरी बना ली है, लेकिन वो खुद को बड़े ही शातिराना इंडिया अलायंस से अलग करते नजर आए। क्या कहा सुनिए। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है।
इंडिया अलायंस के बनने पर विपक्षी विचारधारा में विश्वास रखने वालों में आज जगी थी, लेकिन विपक्षी नेताओं की ये प्रक्रिया उसे कहीं न कहीं धूमिल करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए से पार पड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।